हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। टेंस में जो कि क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगभग सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। यही नहीं बल्कि टेंस जो होता है बेटा, ये स्पोकन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमें टेंस अच्छे से आ जाए तो हम डेली लाइफ के जो नॉर्मल सेंटेंस है उनको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा भूतकाल। क्या कहते हैं बेटा? भूतकाल। इसका मतलब होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। तो पास्ट टेंस में आज हम सबसे पहले पास्ट टेंस की पहचान कैसे की जाती है। जैसे कि कोई हमें सेंटेंस बोले बेटा, तो इसमें इसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना? कैसे इसकी पहचान की जाती है। तो नॉर्मली अगर हमने बोले बेटा बीता हुआ समय, क्या बोले हमने? बीता हुआ समय या भूतकाल, है ना? तो सिंपल सी बात है, जो समय बीत गया उसे क्या बोलेंगे? भूतकाल, पास्ट टेंस, है ना? तो अगर हम नॉर्मल से पहले सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, राम ने खाना खाया। क्या बोले हमने? राम ने खाना खाया, ठीक है बेटा। राम ने खाना खाया, तो ये क्या हो गया? ये पास्ट की बात हो गई कि उसने खाना खा लिया है ना? पहले ही खा लिया है उसने, अभी की बात नहीं कर रहे। तो ये किसमें चले गया बेटा? बीते हुए समय में चले गया, है ना? अगर हम इसी में बात करें, वह गया। वह गया, तो हमने बोले बेटा वह गया, तो वह गया क्या हो गया? वो चले गया है ना? वो पास्ट की बात हो गई, उस समय चले गया बेटा। अब हमने बोले हमने खेला। हमने क्या बोले बेटा? हमने खेला। तो हमने खेला, पहले खेल चुके हैं ना, खेल लिया हमने, वो पास्ट की बात हो गई, हमने खेला, ठीक है। हमने पढ़ा, हमने गाया, है ना? हमने नाचा, हमने कूदा, है ना? हमने पढ़ाया। ये सब क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट टेंस। मतलब जो कुल मिलाकर ऐसा है कि जो टेंस बेटा, जो बातें हम पहले कर चुके हैं। 3 टॉपिक थे हमारा। सबसे पहले आता है बेटा प्रेजेंट टेंस के 3 प्रकार होते हैं, है ना? पहला होता है बेटा प्रेजेंट, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। पास्ट, जिसे हम भूतकाल कहते हैं बेटा। और थर्ड होता है बेटा फ्यूचर, इसे हम बोलते हैं बेटा भविष्य काल। क्या कहते हैं इसे? भविष्य काल, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि ये अभी जो वर्तमान समय में जो हम काम कर रहे हैं, वर्तमान समय की जो बात कर रहे हैं, उसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। पास्ट का मतलब बेटा जो समय चले गया, जो समय बीत गया, उसे बोलेंगे पास्ट टेंस। और जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, उसे बोलेंगे हम फ्यूचर टेंस। तो वैसे तो अभी इन तीनों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, अभी जैसे हमने समझा कि पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय, और इस बीते हुए समय जिसे हम पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं, इसी के अंतर्गत हम इसके 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास इसका जो प्रकार है, इसका जो टाइप है, ये होता है पास्ट सिंपल टेंस। तो हेडिंग डालिए सभी, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। अब हर किसी टेंस में बेटा, जैसे कि टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट की जो वीडियोस है बेटा, इसके पहले हमने प्रेजेंट की
प्रेजेंट टेंस को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं और अब जो है अपना पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट में पहला टाइप देखते हैं बेटा पास्ट सिंपल टेंस। आखिर में क्या होता है पास्ट सिंपल टेंस? तो सबसे पहले हम वाक्य की पहचान किस तरह से करेंगे देखते हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई है ना, इसको बोलते हैं बेटा पहचान। किस तरह से हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस की पहचान करते हैं। ओके, मतलब पास्ट सिंपल टेंस जो होता है उसमें अगर हमें पहचानना है कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है तो हमें क्या देखना होगा, उसके अंत में, उस सेंटेंस के अंत में क्या आएगा बेटा, या, ये, ई आदि शब्द आएंगे। तो हम इसे पहचान लेंगे बेटा कि क्या करते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर को हम सूत्र भी कह सकते हैं बेटा, है ना। मतलब किस तरह से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए ये स्ट्रक्चर दिया जाता है जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट प्लस यहां पर जो वर्ब होती है बेटा इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। अभी तक हमने इसके पहले जो टेंस पढ़े प्रेजेंट टेंस उसमें वर्ब के जो सिंपल टेंस होता था बेटा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, उसके साथ में एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्ब अब जो है बेटा पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, सूत्र बोल सकते हैं इसे, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि किस तरह से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक नॉर्मल से सेंटेंस की, हमने बोले कि राम गया, क्या बोले बेटा हमने, राम गया, ठीक है। तो इसमें हम उदाहरण एग्जांपल देते हैं, राम गया, पहला राम गया। अब लास्ट में क्या है बेटा, या, लास्ट में क्या आ गया, या, और लास्ट में या आया मतलब देखो हमने पहचान में लिखे थे कि जो लास्ट में जब या आता है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये या आया तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। या आया मतलब क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो अब जो है इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट, है ना, ट्रांसलेट अब इंग्लिश में करेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है बेटा, राम, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, राम। इसके बाद में क्या बेटा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो राम गया मतलब गया जो है बेटा, गया मतलब जाना, और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। पर वर्ब का सेकंड फॉर्म बेटा, तो राम गया मतलब गो का सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो का सेकंड फॉर्म होता है बेटा वेंट, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर, गो का सेकंड फॉर्म। देखिए गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, और गॉन क्या बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेंट, ठीक है। ये हमने सिंपल सा उदाहरण लिए थे। अब इसके बाद में थोड़ी डिफिकल्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो बेटा लिखेंगे, इसी को अब हम चेंज कर रहे हैं ना, राम तो गया था पर अब इसको बनाते हैं राम बाजार गया। यहाँ पर अभी बेटा ऑब्जेक्ट नहीं आया था, अब यहाँ क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसी को बनाते हैं बेटा राम, नाम चेंज कर देते हैं, राम की जगह सीता कर देते हैं, सीता बाजार गई, सीता बाजार गई। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारे पास में, सब्जेक्ट है हमारे पास में सीता। अब फिर से वर्ब, वर्ब क्या आ गई, गई यानी जाना, और इसको हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे बेटा, गो यानी क्या होता है, जाना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास में, वेंट। तो लिखेंगे सीता वेंट, अब कहाँ जा रही है बेटा, मार्केट,
तो ये हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाजार, और बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्केट। ठीक है, तो सीता वेंट, इसमें बीच में हम टू लगा सकते हैं, टू मार्केट। कहाँ गई बेटा ये, मार्केट गई। ठीक है, तो इस तरह से सीता बाजार गई। सीता हमारे पास सब्जेक्ट है, वेंट जो है बेटा हमारे पास जो हमने लिखी, ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। टू, ये यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है ना, कहाँ जा रही है ना, और वो स्थान को दर्शा रहा है बेटा, कहाँ जा रही है, मार्केट, है ना। और हमारे पास में इसके बाद ऑब्जेक्ट जो था बेटा, ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, बाजार, तो बाजार क्या बोलते हैं, मार्केट। इस तरह से सेंटेंस बनाए। अब अगला सेंटेंस अगर हम बात करें इसी में, ममता, तीसरा, ममता घर आई। क्या लिखे बेटा, ममता घर आई। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ गया वाक्य के अंत में, ई। ई आया बेटा, देखो ध्यान से, हमने क्या बोले थे, वाक्य के अंत में क्या आएगा, ई। तो यहाँ पर क्या आ गया, ई। ठीक है, तो ये क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। इसका ममता क्या बेटा हमारे पास है, ममता है सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ममता है। तो अब इसको लिखो, ममता, सबसे पहले यहाँ सूत्र को देखना बेटा, इस सूत्र के आधार पर बनता है पूरा ट्रांसलेट। ठीक है, तो ममता, वर्ब का सेकंड फॉर्म आई, आना को क्या बोलते हैं बेटा, कम, आना को क्या बोलते हैं, कम, है ना, कम, कैम, कम, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बेटा कम, सेकंड फॉर्म कैम, और थर्ड फॉर्म कम। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म कैम। तो ममता कैम टू, ये यहाँ पर कंजक्शन लगेगा बेटा। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट लिख दिया हमने ममता, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दिया कैम टू, कंजक्शन लग गया, और ऑब्जेक्ट कहाँ आई बेटा, घर। तो घर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होम। ठीक है, तो ममता कैम टू होम, ये बन गया बेटा आपका सेंटेंस। ठीक है,